Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury, Dairy Milk, Lacasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज और उनके साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर ऑल आउट फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम भी ऑल आउट जाते हैं, जो नजर आ रहा होता है उस पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग कराची 7 मैच नहीं जीता तो इस वजह से कराची पे डिस्कस किया। अब जरा सादिक भाई जरा इस मैच पे आ जाते हैं। हमने एक चीज देखी है कि लास्ट में हमने बड़े रन चेस होते हुए देखे, तो जिस तरह की पिचेस हमने कराची में देखी, जिस तरह की पिचेस हमने लाहौर में देखी, एक पिछले साल एहसान मानी साहब के दौर में एक तजुर्बा हुआ था, डॉक्टर साहब को ले आए थे पिच बनाने के लिए, वापस आगा जाहिद साहब को लाना पड़ा। तो मेरे ख्याल एक क्रिकेटर ही सॉइल को ज्यादा बेहतर समझता है और वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि अच्छा ट्रैक कैसे बनेगा। और क्यूरेटर को आप देंगे तो सही ना कि जबरदस्त काम किया है उन्होंने। नेचुरली काम तो अच्छा हुआ है क्योंकि आपके रन्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, मगर रन्स बन रहे हैं उसके अंदर दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो पिच अच्छी है ना, दूसरी बात यह है कि आपने पिछले साल जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसके लास्ट 10 मैचेस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने ये करा कि लास्ट 10 मैचेस में कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने फर्स्ट 6 ओवर्स में विकेट लूज नहीं करनी, चाहे अब हमारे 36 रन हो या 40 रन हो, मगर एक ही ज्यादा एक आउट हो। एक तो ये उनका एक डिसीजन था, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद जो दूसरा डिसीजन उनका ये था कि पहले हम जितनी भी टीमें थी वो एक बचाती थी, 4 रन दे देती थी जी। उन्होंने कहा कि एक दे दो 4 बचाओ, ये हो गया। उससे हुआ क्या कि आपकी 13 ओवर तक आपके पास बैट्समैन इन हैंड थे जी। और अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है कि अगर 13 ओवर तक आपके पास 1 या 2 बैट्समैन आपके पेविलियन में बैठे हुए हैं, है ना, तो 180 रन का टारगेट अचीव हो जाता है, 200 रन का टारगेट अचीव हो जाता है। प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट, जैसे शुएब मलिक खेलता है या जैसे बाबर आजम खेलता है, जैसे आजकल फखर जमान खेल रहा है, तो ये सेंसिबल क्रिकेट की वजह से ये इतने बड़े बड़े टारगेट जो हैं वो चेज हो रहे हैं और देखने को मिलते हैं। इसका वजह यही है कि पहले 6 ओवर में हमने विकेट नहीं खोनी, बिटवीन द 7th ओवर एंड द 20th ओवर हमने 1 दे देना है, 4 नहीं देना है, मगर फिर भी हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी ये रन हो रहेंगे। तो अब आप देखें कि ज्यादातर बहुत कम टीमें इस टूर्नामेंट में भी 2 या 3 दफा टीम ऑल आउट हुई है जी। बाकी 4 या 5 या 6 विकेट के ऊपर रन स्कोर हो जाता था जी। तो बैटिंग हैज इम्प्रूव्ड, द थिंकिंग माइंड, जो थिंकिंग माइंड है वो बैटिंग के ऊपर पावर प्ले। लेकिन इंडिया की जो इंडिया ने वर्ल्ड कप कराया था इमारात में, उस तरीके की पिचेस यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर तो हमने 81 भी बनते हुए देखे, यहाँ पर तो हमने 79 भी बनते हुए देखे, यहाँ पे पावर प्ले में हमने 75 भी बनते हुए देखे ना, कितनी दफा देखे, लेकिन हर दफा 50 से ज्यादा बने, 36 पे कोई नहीं गया। कोई बात नहीं, 50 अब 5-10 रन कम शॉर्ट हो रहे हैं ना, हाँ। 40 रन हो रहे हैं, बट विकेट्स इन हैंड तो है ना। वो 50 या 60 करते थे तो आपके 2 या 3 विकेटें गिर जाती थी, इसे तो आपको लास्ट 14 ओवर्स जो हैं उनको खेलना आपका मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अब आपके पास जैसे ये प्लेयर है, ये अब खेल रहा है, हाँ, अब ये इसने 98 के ऊपर इसने जिस तरीके का शॉट खेला है, ये रॉन्ग, ये शुड मसलन के इसको खेलना चाहिए था 100 रन के लिए, अपना इंडिविजुअल स्कोर के लिए खेलना चाहिए था। 2 बॉल है, प्लेस करता है 2 बॉलों में। ये 2 मैच खेले, 3 मैच खेले, उनमें से 2 मैच में ये नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। आज भी कितने 90 ये आप सॉरी सादिक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
नसीम भाई, आप सबसे पहले तो ये देखें कोयटा की पुअर मैनेजमेंट के उन्होंने जिस प्लेयर ने उनके लिए टॉप ऑर्डर में शुरू के 2 मैच में परफॉर्म कर रन किए, उन्होंने उसी को अगले 4 मैच बैठा दिया। लेकिन जैसन रॉय और विंस आ गए थे। नहीं, विंस तो ओपन कर ही नहीं रहे थे, एहसान अली ओपन कर रहे थे जेसन रॉय के साथ, और आज फिर इसको मौका मिला विल स्मिथ को, इसने फिर 99 किए। हाँ, very तो well बात ये है जी, तो बात ये है कि कोयटा को अपनी मैनेजमेंट के अंदर झांकना पड़ेगा कि ऐसे कि ये इस तरह के डिसीजंस कैसे लेते हैं कि जहां पे जो परफॉर्मर है वो बाहर बैठ रहा है, ठीक है। विल स्मिथ ने जो 2 मैचेस में आपको जिता परफॉर्म करके दिया, आपने बाहर बैठा दिया। आज फिर वाहिद प्लेयर है जो कि एंड तक खड़ा रहा, ओपन में आया, अभी तक खड़ा रहा। उसके बाद आपने सोहेल तनवीर को रखा जो 120-25 पर गेंद नहीं गिरा सकते, उनकी एंड ऑफ करियर है। आपने आज उनको 27 रन उनके लास्ट ओवर में पड़े। बिल्कुल, और क्या कहते हैं उनको, मतलब बुरा वो मैं क्या बोलूं, जेस्चर्स भी दिए बेन कटिंग ने, बहुत ही शर्मिंदगी। ये इस तरह का जेस्चर इन्होंने दिया था कैरेबियन प्रीमियर लीग में बेन कटिंग को आउट करने के बाद। ओके, तो वो बराबर किया बेन कटिंग ने, तीसरा छक्का लगा के। ठीक है। सोहेल तनवीर पता नहीं कि गेम नहीं पहुंच रही कि वो किस तरीके से हर लीग में खेल जाता है, क्रिकेट ये T20 का हर टूर्नामेंट खेलता है वो, एंड हाउ ही गेट इन। मेरे को उसके परफॉर्मेंस के ऊपर वाकई डाउट है। डाउट का मतलब ये कि अच्छा, मैं आ गया अभी आपको। जी 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 जी, जी। अब अच्छा, उसके बाद में एक चीज अगर आप ट्रेंड देखें, आप ट्रेंड देखें, जितने भी लास्ट ओवर्स हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, ज्यादातर टूर्नामेंट में 17-18वें ओवर में फास्ट बॉलर फुल टॉस शुरू कर देता है। आप कल देखें, कल इमाद वसीम को फुल टॉस मिली, उससे पहले पिछले मैच में सरफराज अहमद को कोयटा से वो बैटिंग कर रहे थे, जो ये मैच जिताया सरफराज में, उनको 16-17 ओवर में 2-2 फुल टॉस एक साथ मिली। आज सलमान इरशाद ने 3 फुल टॉस एक ओवर के अंदर करी है। मुझे एक बात बताएं कि मैं बॉलर हूं, ठीक है ना, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट 5 साल खेला हूं और मैं बड़े बड़े पाकिस्तान क्रिकेट खेला हूं, ठीक है। कोई ऐसा बॉलर नहीं कर सकता जो 2-2 3-3 फुल टॉस जानबूझे बगैर कर सके। आपसे बॉल एक दफा स्लिप हो सकती है, 3 दफा नहीं हो सकती। पीसीबी को ये चीजों को नोट करना चाहिए कि आप शुरू के 15-16 ओवर तक तो आप जगह पे यॉर्कर कर रहे हैं, जगह पे गेंदें कर रहे हैं, छक्का चौका पड़ना एक अलग बात है। आखिर में मगर एकदम आप मैच क्यों चेंज हो रहा है? वेस्ट हाई क्या कहते हैं फुल टॉसेस रेगुलरली कर रहे हैं, बात ही ये चीजें सही नहीं है। और एक बॉलर नहीं कर रहा, आप बताए ना, हर टीम के अंदर एक बॉलर ये एक साथ 2-2 फुल टॉस कर रहा है। आप पिछले पूरे 10 दिन से मैचेस निकाल लें और आप ट्रेंड वॉच कर लें। ये आपका पॉइंट है कि देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हम इस तरफ देख रहे हैं तो राफे भाई 10 गेंदों पर 31 रन दरकार है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस मैच में फतह के लिए आपको एक आउटसाइड चांस ही रह गया, क्योंकि स्मिथ भी आउट हो गए, बाकी किसी बैट्समैन ने इतना सपोर्ट ही नहीं किया टीम को कि इस रन तक पहुंचते। और अब नूर बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ सादिक भाई जिनकी बात कर रहे थे, सोहेल तनवीर क्रीज पर मौजूद है। तो देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं इस वक्त। और खेलेगा और ये जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन के साथ कैच हुआ यहाँ पर। इस तरह नूर भी आउट हो गए, तो जो एक छोटा मोटा नूर रह गया था इस इनिंग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के साथ, वो भी मेरे ख्याल चलते बने। जी, यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो कोच होता है या मेंटोर होता है, जैसे विल रिचर्ड जैसा बंदा बैठा हुआ है, वो उसको कहता है कि गेट नियर टू द टोटल। आखिरी 2 ओवर के अंदर हम जिस तरीके से रन बना लेंगे, 2 प्लेयर हमारे पास होंगे, या आपको 180 करने हैं तो आप 160 तक पहुंचे 18th ओवर तक। प्ले सेंसिबल क्रिकेट। क्या वो जो यहीं तक ही पहुंचे हैं वैसे, इससे भी यहाँ तक भी नहीं पहुंचे मेरे ख्याल है अभी तक। नहीं पहुंचे ना, मगर ये है कि लास्ट 2 ओवर्स के अंदर 20 रन अगर चेस करने होंगे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी हैव बैट्समैन इन हैंड। यही है साहब, ये बताइए कि अगर कराची के बाद दूसरे नंबर पे किस टीम को सपोर्ट करते हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अब्बू तो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ थे। वो कोयटा के साथ है, मैं इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद के साथ है, बिल्कुल। वैसे ओवरऑल अगर हम तमाम टीमों को देखते हैं, पीएसएल तो हमारा त्यौहार है और हम सभी मॉनिटर कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट को। कैसी क्रिकेट सीजन 7 में देखने को मिली है? सर इस्लामाबाद ने तो बहुत ब्रिलियंट खेला है, अच्छा खेला। टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सच्ची बात है। बैटिंग पावर बहुत तगड़ा है, सब कुछ अच्छा है। कराची किंग्स बिल्कुल आपका लास्ट टाइम का विनर था, ट्रॉफी विनर था। इस टाइम आपको देखें कहाँ आ गया वो। आपका कोयटा भी अच्छा है, जल्मी देख रहे हैं आपके सामने खेल रहा है, मैच चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट तो ये है इनका कि जल्मी और कोयटा का मैच जो आज चल रहा है, इसमें पिशावर ने जो है अच्छा खेल रहा है मैच, और कोयटा जो है वही अपनी
जल्दबाजी में कर रहा है मैच। बैटिंग कामली खेलें, शॉट करें, शॉट मारें, सिक्स शाहिद अफरीदी का जाना इनके लिए कितना नुकसान दे रहा? बहुत नुकसान दे रहा। बूम बूम आपको जैसे पता है, वर्ल्ड फेमस, हर कोई जानता है उनको लाला बूम बूम के नाम से। तो वो इन दी एंड ऐसे समझे कि वही एक आखिरी आसरा होता है सबके कि जना अब यही जिता देंगे, अब वो नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टीम जो है बिखर गई है इनकी, बिखर गई। दानियल, यही आपसे भी सवाल है कि ठीक है नवाज नहीं रहे, हसनैन नहीं रहे, लेकिन शाहिद खान अफरीदी की वजह से जो बॉडी लैंग्वेज टीम की दिखाई देती थी उसमें बड़ा फर्क पड़ा है उनके जाने के बाद से। बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि वो एक आखिरी उम्मीद होते थे टीम की, क्योंकि जब सब कुछ को नहीं कर पाता था तो अफरीदी का एक आखिरी उम्मीद थी कि ये छक्के या चौके मार के पहुंचा देंगे, और वो ऑब्वियस हो जाता था। लेकिन अब वो नहीं है, तो टीम को बहुत बड़ी सपोर्ट थी उनकी, जो कि अब वो नहीं रहे। नसीम भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं जरा पहले आपका पॉइंट साजिद भाई के पास लेके जाऊंगा, फिर ऐड करेंगे यहाँ पे। अभी राफे भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 17 ओवर तक यॉर्कर्स भी हो रहे होते हैं साजिद भाई, जगह पे गेंद भी हो रही होती है, आखिरी 3 ओवर के अंदर 3-3 फुल टॉस 1 ओवर के अंदर देखने को मिल रही होती है। तो इसको तो डिस्क्राइब करें साजिद भाई, और क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? जी, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात कर रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया साजिद वर्ल्ड भाई कप आप हमें सुन रहे हैं? बाउंड्री है 70 की बाउंड्री है, क्योंकि बहुत ही गलत साजिद भाई, गई है। कम से कम साजिद भाई की आवाज हमें नहीं आ रही है। जी, चाहिए था। दूसरा, जो आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के उमर गुल की कारकर्दगी एक सवाल निशान है, कोयटा के बॉलिंग कोच और सुहेल तनवीर यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की को दिखाना चाहिए। पहले भी मैंने इनको बताया, बड़े मैच के बड़े कारीगर है, 300 से ज्यादा T20 की विकेट ले चुके हैं, 300 विकेट लेने वाला बॉलर, दुनिया के तमाम लीग खेलने वाला, और इस तरह की कारकर्दगी मेरे ख्याल में उनको तो वैसे शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं उस तरह मैनेजमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑनर बड़ा मजबूर हो जाता है खिलाड़ी को किस तरह करेगा। पिक तो हम कर लेते हैं, मगर जिस तरह कोचिंग स्टाफ के पास एक प्रेशर हो जाता है, जिस तरह आप मुझे देखें, आपके हम नाम नसीम शाह ने 5 विकेट ली, फिर 4 विकेट ली, बेस्ट बॉलर बन सकता था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो इस तरह के बॉलर होना चाहिए। और जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग पे नजर आ रही है, बहुत से खिलाड़ी जो अपनी आखिरी लीग नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात नसीम भाई, इस इवेंट के बाद 2 नई टीमें आएंगी, तो बहुत से लोगों का जहन जो है इन फ्रेंचाइज के मालिकों के साथ साथ 2 टीमों के उस तरफ जो आने वाली टीम है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान हो रहा है। तो ये भी चीज बताना जरूरी है। पॉइंट ऑफ क्रिकेट ये देखिए, बैटिंग पावर प्ले सादिक मोहम्मद, सर सादिक मोहम्मद एक हमारा मुल्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखिए जिस तरह पावर प्ले रिजवान और शान मसूद यूज कर रहे हैं ना, इस तरह का कोई प्लेयर मुझे बता दे पाकिस्तान सुपर लीग में यूज कर रहा है? नहीं कर रहा। उन दोनों की पावर प्ले इतना आउटस्टैंडिंग है और उनकी मैनेजमेंट की कारकर्दगी इतनी आउटस्टैंडिंग है। साजिद भाई वो सवाल रह गया मेरा कि वो जो राफे ने पॉइंट ट्रेस किया था कि या तो ड्यू फैक्टर की वजह से हो रहा है, क्या गेंद इतना गीला हो जाता है कि फिर वो ग्रिप नहीं हो पा रहा है, क्या है क्या? देखिए नसीम भाई, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, आप मैचेस स्टेडियम पे जाके कवर करते थे और हम ये बात कर चुके थे। कराची से आप 14 मैच खेलने के बाद लाहौर लेकर जाएंगे, ये चीजें तो होंगी। और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था, ये विंडो में बहुत अच्छा, मगर उन्होंने नहीं मानी, जान लिया, और ये खिलाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है। ओस में बॉल भारी हो जाता है, बॉल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ग्रेट सईद अजमल ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी मैनेजमेंट, ग्रेट ऑफ स्पिनर कोच ने इस्लामाबाद में, ये भी बताने दिया। और कोचों की जिम्मेदारी होती है, ये प्रोफेशनल चीज है और ये सबको पता था ये चीजें होंगी। तो ये चीजों को मंजर रखते हुए ये परेशानी है, और टॉस पे मैच जरूर चले जाता है। मगर आज कोयटा को मैच जीतना चाहिए था, मगर वो ये बात करूंगा, मेरे शागिर्द शोएब मलिक अकेला मैच निकाल के ले गया, ये बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। आपके दूसरे शागिर्द ने, सरफराज ने क्यों कुछ नहीं किया, ये भी तो मेरा सवाल है। खैर चल मैं आता हूं अभी आपके पास, बात करता हूं क्योंकि एक गेंद रह गई है अब। तकरीबन कोयटा ग्लैडिएटर्स तकरीबन नहीं बल्कि ये मैच हार गए और पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गए। इस मैच की आप जो बात कह रहे थे जरा कंटिन्यू कीजिएगा ताकि फिर हम मैच का बताते हुए ब्रेक पे जाएंगे। जी नजीम भाई, देखिए मैं आपसे यही बात कर रहा था कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह उन्होंने अपने उनके नजरिया था कि डिपार्टमेंट्स को बंद करके उन्होंने रीजन्स को फोकस किया क्वालिटी क्रिकेट बढ़ाने के लिए, जिस पे मैं इतना एग्री नहीं करता। बट डिस्पाइट दैट, आप जब जो लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, एटलीस्ट आप जो फास्ट बॉलर्स के इंडक्शन का फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी या तो एक एज बैरियर रखें। ये तो नहीं हो सकता कि आप 115-120 की स्पीड पे फास्ट बॉलर, पीएसएल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या रहेगी? देखिए नसीम शाह को आपके आज तारीफ करें, जवान टांगे, उनका पेस है, उनकी बॉडी उनका साथ देती है। अब यहाँ रुकना पड़ेगा आपको राफे भाई। नसीम शाह पे आके हमने जरूर बात करनी है कि इंजर्ड हुए, उसके बाद अनफिट हुए, क्या कुछ हुआ, लेकिन इस वक्त तो ये हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी
24 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गई। 24 रन से पेशावर ज़ल्मी ने शिकस्त दी काय कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और इन दोनों टीमों के दरमियान जबरदस्त किस्म की लड़ाई चल रही थी कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जाती है। तो अब एज मिल गया यहाँ पेशावर ज़ल्मी को कि जो अब 8 मैचों के बाद अपने 4 मैच जीत गए, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी 8वां मैच था और वो 3 मैच ही जीत पाए अब तक। इससे ऊपर अगर हम टीमों की जानिब चले जाते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच ऑलरेडी जीते हुए, 5 मैच लाहौर कलंदर्स जीते हुए, 6 मैच मुल्तान सुल्तान जीते हुए। वेरी वेल प्लेड पेशावर ज़ल्मी 6 रन पर 2 आउट हो गए थे और उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया, वेरी वेल प्लेड शुएब मलिक, हुसैन तलत एंड ऑल द प्लेयर्स। जबरदस्त किस्म की आपकी परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ जो है वो फतह हासिल हुई पेशावर ज़ल्मी को। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नसीम शाह इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या रोल उनका था, किस तरह अदा किया, ब्रेक के बाद बात करते हैं। कोका कोला प्रेजेंट्स पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, स्पॉन्सर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, लकासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क और लकासा बिल्डर्स। लकासा मॉल खास तौर पे अगर आप जाके देखेंगे मेन राशिद मिनास रोड पर है और बिल्कुल डीएचए वो जो लकी मॉल है उसके बिल्कुल बराबर में, और बड़ा कारोबार का बेहतरीन मौका है आपको। कंपनी जो है वो रेंट भी गारंटेड है, उसके साथ कंपनी आपको बिजनेस प्लान भी दे रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप अपने बिजनेस को आगे रन करना चाहते हैं तो बहुत मौका है आपके पास। लकासा मॉल जाने के बाद आप शॉप लें और उसके बाद काम करें। उनके साथ साथ डीएचए दबंग डीके इवेंट्स मैनेजमेंट, हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ नॉर्थ नवाब, कोस्मो जापान, ब्रोज जापान, उनके साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, और उनके साथ साथ स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम। अपने ख्वाबों को बनाएं और जिस तरीके से बहरिया में और डिफेंस और दीगर जगह पे स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपनी धाक बिठाते जा रहे हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त है। उस आने वाले वक्त में बताएंगे भी। और फिर पीएसएल के हवाले से उनकी अपनी एक लीग भी चल रही है जिसमें वो बेशबहा इनामात भी तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स आज कहाँ लैग कर गई साजिद भाई, बैटिंग डिपार्टमेंट में जो शुरू में विकेटें गंवाई हैं? मैच हार और जीत जो होती है वो बैटिंग में ही होती है, बैटिंग की वजह से ही होती है। तो बॉलर फिर नहीं खेलना ही छोड़ दें फिर आप? नहीं, क्या बात की? नहीं, बॉलर को टैकल कौन करेगा? बैट्समैन ही करेगा ना। हाँ, और बैट्समैन को टैकल कौन करेगा? बॉलर। तो फिर बराबर हो गया। नहीं ये नहीं। देखिए, गेम इज अबाउट मेकिंग रन। कैसे रन बनाना है? बाय प्लेइंग करेक्ट क्रिकेट। सही बात है। बॉलर ने तो 10 आउट करने, उसने उसके पास 6 बॉलें हैं। वो 6 बॉलों के अंदर उसने अगर 5 चौके लग गए 5 बॉलों में तो छठा बॉल भी है उसके पास, मगर बैट्समैन के पास एक ही बॉल है। ठीक है, इफ ही इज नॉट लकी इज सिटिंग इन द पेविलियन। आप देखें कि आपके पास बैट्समैन के कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कैसा होना चाहिए कि अगर 15 रन भी अगर आप चेस कर रहे हैं आखिरी 10 ओवर के अंदर, तो आप पहले 10 रन तो पहले बनाएं, पहले 10 रन उसको बनाने की कोशिश करें विदाउट लूजिंग ए विकेट। ग्रेजुअली आप उसके पास जाएंगे। जैसे स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पहले बुनियाद बनाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग बनती है, तभी जाके 20वां फ्लोर जो है वो क्या कायम रहता है ऊपर। यानी बैटिंग की वजह से मैच लूज किया राफे भाई, है ना? तो इसीलिए बैटिंग की वजह से ही लूज, ऊपर से आपकी जो विकेटें गिरी है वही मैच में फर्क हो गया। तो आप तो कोशिश आपकी ये है कि आपने बैटिंग कैसे करनी है, कैसे आपने अपना अगर रन चेस कर रहे हैं आप तो आप गेट 18वीं ओवर तक आपको ऐसा खेलना है क्रिकेटिंग की शॉट कि आप 20-25 रन आखिरी ओवर में करने हो, आखिरी 2 ओवर में, और आपके पास एक बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन आपके पास पेविलियन में बैठा हो और उसको इंस्ट्रक्शन हो कि लास्ट ओवर में हमने 10 या 12 रन करने, वहां तक तुमने उसको खेलना है। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जी। देखें, सबसे पहले मैं कहूंगा कि कोयटा की हार में शुएब मलिक का हाथ है, बिकॉज जब नसीम शाह ने पहले पावर प्ले के अंदर 2-3 आउट कर दिए थे, 6 रन पे 2 आउट हो गए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, बहुत पेस से गेन कर रहे थे,
और उनको जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया से हो गया है, नसीम शाह बहुत इंप्रूव जी, लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हो गया है तो वहाँ उन्होंने मुझे लगता है कि उनका वहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एक तो उनको पिचेस अच्छे मिले और उन्होंने अपनी लेंथ पे काम किया है। देखिए पेस उनके पास हर वक्त से था, मगर पेस से कुछ नहीं होता जब तक बॉलर की एरिया सही ना हो। तो उन्होंने अपने रिलीज पॉइंट पर बायोमैकेनिकली उस पर उन्होंने उसको पक्का किया कि उन्होंने किस लेंथ पे पिच करना है बॉल। उसके बाद उन्होंने स्लो बॉल के ऊपर काम किया है, वो यॉर्कर परफेक्शन से डाल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ओपनर जजाई को यॉर्कर पे पहली बॉल, देखें बॉलर जब अपने स्पेल का पहला गेंद करता है तो उसकी बॉडी उस वक्त इतनी खुली भी नहीं होती, मगर हमारे क्रिकेट में कहते हैं जितने भी कोचेज हैं कि जो बॉलर पहला गेंद जगह पे गिराता है वही बड़ा बॉलर बनता है। ठीक है, तो एक उसकी निशानी थी कि उन्होंने एब्सोल्युटली परफेक्ट यॉर्कर किया, जाई को लिया, फिर नेक्स्ट बॉल पे दूसरे प्लेयर को आउट किया उसी ओवर में। तो उसके बाद जब शुएब मलिक आए तो शुएब मलिक ने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि उन्होंने जिस तरह 50 किया, जिस तरह वो फंसी हुई जगह से पेशावर को उठा के बिल्कुल प्रेशर से बाहर ले गए। साथ में हुसैन तलत, ही इज टर्निंग आउट टू बी अ रियली गुड बैट्समैन। उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही उनको सपोर्ट किया मलिक को। और सादिक भाई की बात बिल्कुल यही है एग्जैक्टली कि आपका प्लान, उन्होंने जो पार्टनरशिप कायम की है जी, वहां से वो गए 180 बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप देखें जब कोयटा के पास जब आप आए तो कोयटा की एग्जैक्टली ये हुआ कि बैटिंग सफर, एक स्पीड थे जो चलते रहे, साथ में किसी ने सपोर्टिंग रोल नहीं दिया। ठीक है, एक आप बहुत बड़ा डिफरेंस इस टूर्नामेंट के अंदर, हर उस टीम में जीतने वाली और हारने वाली टीम में एक फर्क वाजे है। और उनकी सिलेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो उनकी लोअर मिडिल ऑर्डर है ना 6, 7, 8, ये 3 प्लेयर जिस टीम के अंदर फॉरेन खेल रहे हैं वो हर टीम वो टीमें मैच जीत रही है। मुल्तान सुल्तान में टिम डेविड और एक से दो और जैसन रॉय खेल रहे हैं, विल स्मिथ खेल रहे हैं, जेम्स विंस खेल रहे हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जिस टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में फॉरेन प्लेयर खेल रहा है ना, पावर हिटिंग के जो फिनिशर रोल खेल रहा है, वो टीम मैच जीत रही है। उमर अकमल और इफ्तिखार अगर परफॉर्म नहीं करे तो मैच तो करते हैं। आप और टीम को देख लें, आप कराची को देख लें, वो उनके पास फिनिशिंग रोल में वो नहीं है। रथरफोर्ड यहाँ से खेल रहे हैं पेशावर जल्मी से, मुल्तान से टिम डेविड खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर से डेविड वेजे खेल रहे हैं और उनके पास 2 प्लेयर्स और भी हैं। जी, तो मकसद ये है कि बेन कटिंग खेल रहे हैं। आप देखें बेन कटिंग ने जो एक एक्सप्लोसिव बैटिंग करी है, गेम चेंजिंग इनिंग्स थी वो जो उन्होंने 27 रन किए हैं, बिल्कुल 40 प्लस रन किए 15 बॉलों में, 17 बॉलों में, गेम चेंजिंग थे। तो जो ये आपको क्या चीज दिखाती है कि जो फॉरेन प्लेयर्स का माइंडसेट और उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो अभी भी एशियन प्लेयर से, एटलीस्ट पाकिस्तान में प्लेयर से कुछ हद तक ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जिस डेप्थ में जब वो प्रेशर सिचुएशन में वो खेलते हैं, आप कैचेस देख लें जो प्रेशर सिचुएशन में गोरों ने कैचेस लिए हैं, फॉरेनर्स ने, वो हमारे वाले नहीं थे। उनके स्किल सेट में कुछ डिफरेंस है जिस तक हम होपफुली पहुंच जाए आगे। साजिद भाई, ये पॉइंट आपने देखा अभी राफे भाई का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 6 और 7 नंबर पे जिस टीम के पास फॉरनर मौजूद है, क्योंकि वो जब मारते हैं तो फिर रुकते नहीं है। हमारे वाले मारते हैं, रुकते हैं, मारते हैं, रुकते हैं, लेकिन उनके पास फिर अगर जो बॉल मिल रही है उन्होंने मारना है। ये चीज मिस हुई है। जेम्स फॉकनर से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, जाहिर उनको बॉलिंग के लिए ही लेकर आए थे, वो भी कोयटा ग्लैडिएटर से उस तरह नहीं रहे, शायद आफरीदी चले गए। जी साजिद भाई। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद, मगर मैं आपसे एक मौजूद से हट के बात करूंगा। बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही है। आप मुझे बताइए, सादिक मोहम्मद साहब यहाँ पास बैठे हैं, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम बैठा है। आप वसीम बारी को, बीमार आदमी को लाके कीपरों का कोच बना देते, सादिक मोहम्मद जैसा ग्रेट लेजेंड हमारे पास मौजूद है। तो इनका क्या कसूर है? कराची के इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे नहीं आ सकते? खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। ये क्या करो, वसीम बारी को अब ला रहे हो, सादिक मोहम्मद को ला रहे हो, ये ज्यादती नहीं तो क्या हो रही है? हाँ, अब दूसरा आपका मौजूद में आ जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में फॉरेन प्लेयर की कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे लड़कों की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है, हमारी मैनेजमेंट की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। तो बात क्या हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन में जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट थी वो टॉप टीम पे नजर आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी के बाद वो फ्रंट से लीड की बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे। आज जबकि आपके हम नाम नसीम शाह का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो आपने हमने पहले भी बात की, नसीम शाह ने जो 5 विकेटें ली थी वो मैंने आप टूर्नामेंट बॉलर बन सकता। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत आउटस्टैंडिंग उस बच्चे ने इंप्रूवमेंट की। आज 4 विकेट ली, मगर फिर मेरे शागिर्द ने मैच निकाल के ले गया। 11,000 रन पाकिस्तान की
तमाम फॉर्मेट में बनाने वाला शोएब मलिक है, नेमल बदन नहीं है। दूसरी बात और वो बच्चे को हमने बुलाया था उस प्रोग्राम में, जावेद आफरीदी ने उस बच्चे को अपने साथ लेके चले गए पिशावर, उसको उस बच्चे को जहां मैच देखने की इजाजत नहीं मिली और हमारे चैनल पे आके बैठा, जावेद आफरीदी ने उसके साथ अपने वहां ले गए पिशावर लाहौर। तो ये भी चीज ये अच्छी बात हो रही है। जो चीज क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में हो रही है वो भी हम बताना चाहते हैं, मगर हमारे लड़कों को पावर प्ले में खेलने आना चाहिए, बैटिंग पावर प्ले में, और आखिरी जो 14 ओवर से जब बाद जो होते हैं ना 15, 16, 17, 18 उस तरह की कारकर्दगी नहीं आ रही। इस बार आप देखें इस तरह की आपने एक बात देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस्मान कादिर को हम यूज कर सकते हैं। उस्मान कादिर एक बहुत टैलेंटेड बॉलर है, पाकिस्तान सुपर लीग में राइट आर्म लेग स्पिन का बड़ा अभी एमरोल मैं है। सादिक भाई से भी ये स्पिन डिपार्टमेंट पे ही बात करता है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट से ही हम ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं जिस तरह की वो टीम पहुंच रही है। वहां पे उस्मान कादिर की भी मैंने बात की थी, लेकिन सादिक भाई की अपनी जाती राय में थोड़ा सा जाहिद महमूद अब भी एक्सपीरियंस की वजह से, जितनी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके, जाहिद महमूद को एज है। उस्मान कादिर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेली है जी। उस्मान कादिर में फर्क है, उस्मान कादिर में वो तमाम वो सलाहियतें, ग्रेट लेजेंड का बेटा, उसने क्रिकेट में बहुत इंप्रूव किए। और सबसे बड़ी बात नसीम भाई ये बात है, उसको बॉलिंग करने आती है। भाई ग्रेट लेजेंड का बेटा है तो इसका मकसद ग्रेट लेजेंड थोड़ी है। माजिद खान के बाद वजीद खान उस तरह तो नहीं खेल सके थे। कहने का मकसद है वो लेजेंड का बेटे का होने का मकसद ये थोड़ी है कि वो बॉर्न गॉड गिफ्टेड होंगे और वो आके परफॉर्म कर देंगे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के बेटे आए और वो परफॉर्म नहीं कर सके। कोई किसी की तरह नहीं खेल सकता। हाँ, कोई किसी की तरह नहीं खेल सकता, सादिक भाई कह रहे हैं। सादिक भाई के आगे कौन बोल सकता है? तो भाई 1 मिनट रुकिएगा, अभी आता हूं मैं आपके। दानियाल, ये जो ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी सीरीज आ रही है उसमें बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के हमारे कैप्टन है, वो जिस तरह भी उनकी परफॉर्मेंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस रही, 7 मैच हार गए। पीएसएल का अपना एक प्रेशर है, ये हमारा नेशनल T20 नहीं है, इसका प्रेशर लेना पड़ता है, इसके पैसे बहुत सारे मिल रहे हैं। 3 करोड़ रुपए बाबर आजम एक सीजन खेलने का लेते हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने पैसे तो पूरी इनामी रकम नहीं होती। तो कहने का मकसद है कि उसका अपना एक प्रेशर है, उसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में। साहिब भाई, प्लैटिनम कैटेगरी 3 करोड़, यस, आता हूं अभी आपके पास जी। ऑब्वियस बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह वो अभी खेले हैं तो उनको प्रॉपर ज़रूरत है एक अच्छे कोच की, बैट्समैन जो अच्छे कोच हों, जो बैटिंग उनको अच्छा गाइड कर सकें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम, बहुत तगड़ी दिमाग टीम, से भी क्योंकि लड़ते अभी हैं, दिल से भी लड़ते हैं। जो लास्ट सीरीज हमने खेली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, उसमें वो साउथ अफ्रीका था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से वेड ने 3 छक्के मारे जो थे आप अफरीदी जिस को। तरीके से हारे थे, तो ऑब्वियस तगड़े हैं, उनको पता चल चुका है कि क्या है, किस तरीके से खेलेंगे, क्या कैसी बॉलिंग करेंगे, कैसी बैटिंग है। तो इनको बैटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा कोच चाहिए। जी अय्यर साहब, यही आपसे सवाल है कि बाबर आजम की जैसी परफॉर्मेंस है, उन्होंने लीड करना है फ्रंट से आके। जैसे सर हम T20 का मैचेस जो हमारे हुए थे, उसमें हम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला मैचेस, सर मैच जीते हुए आए, जब जहाँ के इंडिया से जीते, जबकि हम ट्रॉफी वहीं जीत गए थे। अगर आगे भी नहीं जीतते तो हमें मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने एट दी एंड तक मैच लेके गए। ऑस्ट्रेलिया टफ टीम है, अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास, अच्छे बैट्समैन हैं। जैसे उन्होंने वो मैच खेला था और हारे हैं, उसको देख के अगर वो चलें तो वो अपनी कारकर्दगी पे फोकस करके जीत सकते हैं मैच। अगर वो चाहें मिल के मैच खेलें, टीम वर्क करें, तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं वो। अच्छी गाइडेंस की जरूरत है उन्हें, अच्छी गाइडेंस की जरूरत है। बाबर आजम को गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि देखें आप लोग, इमरान खान साहब भी ये बात कहते हैं कि क्रिकेट में कप्तान की बहुत वैल्यू है, कोच से ज्यादा कप्तान की वैल्यू होती है, जिसने ग्राउंड में लड़ाना है टीम को। अब बाबर आजम जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे, ऑलरेडी 7 मैच उनकी क़यादत में कराची किंग्स की टीम हार चुकी है, और इधर लीग खत्म नहीं होगी, ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पहुंच जाएगी। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है बाबर की परफॉर्मेंस पर भी, उनकी लीडरशिप पर भी, पाकिस्तान टीम के मोरल पर? नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए। बात है कि पढ़ना नहीं चाहिए। ये तो ये तो बात एक अलग हो गई कि पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं आपके चाहिए। ख्याल में क्या पढ़ सकता है? जो चीज हो गई वो पास्ट हिस्ट्री हो गई। ठीक है, यहाँ तो आपने लुक फॉरवर्ड करना है कि नेक्स्ट मैच में मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और जिताऊंगा। ये एक आपकी वो होनी चाहिए थिंकिंग। तो नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट इवेंट के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या लाहौर कलंदर के खिलाफ हो, आपका जो
जो पास्ट है उसको भूल के आप यू गॉट टू लुक फॉरवर्ड। लुक जी। तो सबसे बड़ी चीज पता क्या है, हमारे जो बॉलर्स जो हैं, हमारी जो एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कोचेस कभी भी बताते नहीं है ये कि हमारे ज़्यादातर बॉलर जितने भी हैं वो शॉर्ट गेंद करते हैं। तो एक मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि अब रन जो है 180 190 क्यों बन रहे हैं, बिकॉज कि हम बैट्समैन को संभाल के रखते हैं। प्रॉपर क्रिकेट पहली 13 ओवर्स में या 14 ओवर्स में हम प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, और आखिर हम के 100 रन भी करते हैं तो 6 ओवर में हम फिर 80 रन कर देते हैं। कर देते हैं। हाँ। क्यों करते हैं? बिकॉज के बॉलर बैट्समैन, बिकॉज द बैट्समैन इन हैंड है, बैट्समैन इन हैंड है, वही रन करेंगे, बॉलर 9 10 एंड जैक नहीं ऑस्ट्रेलिया करेगा। से सीरीज में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हमें टफ टाइम देगी पाकिस्तान में? बिल्कुल देगी, जो कंप्लीट टीम आ रही है उनकी। कोई बात नहीं, हमारी टीम में हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम स्पिनर ट्रैक बनाएं। ठीक है। हाँ? वो भी वहाँ पे नेथन लाइन और ये वो भी मसले में आ जाएंगे हम। जितने भी आपके देखें, स्पिनर को खेलना तो फिर भी आसान है। उनके पास जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी बॉडी लाइन बॉल करते हैं वो। हमारे बैट्समैन जो हैं, बॉलर्स जो हैं, वो नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उनके पास इतनी स्पीड नहीं है, और जितनी विकेटों पे वो खेलते आए हैं उनके ऊपर उनमें इतना बाउंस नहीं है। तो वो इसलिए उनकी जो इन मैचेस के अंदर भी हमारे फास्ट बॉलरों की जो लोकल प्लेयर्स भी उनको हुक कर लेते हैं या पुल कर लेते हैं, वो वजह ही है। आप कहते हैं कि स्पिन ट्रैक बना के जाओ। स्पिन ट्रैक बनाएं आप, पहले 2 दिन के बाद वो रन करना शुरू करें, उससे पहले 2 दिन जो है पिच अच्छी रहे। अगर वहाँ चौथी इनिंग हमें खेलनी पड़ गई फिर तो खेलेंगे, वो तो खेलेंगे, वो खेलना पड़ेगी आपको। बिल्कुल ठीक है। सादिक भाई, अब बिल्कुल राफी भाई, मैं बात करना चाह रहा था कि आज सादिक भाई तशरीफ लाए थे, तो मैंने आज जरा ज्यादा मौका दिया, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं पर पाकिस्तान के लिए ऑनर है हमारे शो में सादिक भाई तशरीफ लाए, और एक मरतबा फिर रईस भाई के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, बड़ी खिदमात है उनकी। सादिक भाई, कल मैच हो रहा है मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स, आप सिर्फ टीम बतानी है कौन जीत रहा है? मुल्तान सुल्तान जनाब। सर मेरी तो मुल्तान पहले दिन से टीम है, तो क्या कहते हैं वही जीतेगी इंशाल्लाह। सबसे सॉलिड टीम है, बॉलिंग वाइज भी और बैटिंग वाइज भी उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। और मैं एक चीज आप भले चाहें तो वो कर लें, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारी, जो खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते, और उसके बाद अगर एक आध सीरीज और बुरी गई, तो बाबर आजम की कप्तानी स्टेक पे आ जाएगी, क्योंकि रिजवान जिस तरह परफॉर्म करते आ रहे हैं। बाबर, यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल मुल्तान सुल्तान के साथ हैं। साजिद भाई, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स, किसके साथ हैं आप? जरूर कहते थे उनसे, क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए, अच्छी सीरीज सर कल इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, टीम बता दें साजिद भाई। मुल्तान सुल्तान जी, किस टीम के साथ? कराची की तरफ है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो मुल्तान जी, कराची किंग्स को ही कराची करेंगे। एक चीज मैं ऐड करूंगा, जल्दी से क्वेश्चन आपने जी अभी जो क्वेश्चन आपने किया था, कोई प्लेयर लास्ट उसमें जो बहुत अच्छा खेलता है, तो हम उसकी हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं कि नेक्स्ट मैच के अंदर उससे बुरा कोई नहीं खेलता, हो जाता है उसका बुरा टाइम कोई। हाइप हल्की रखनी चाहिए। वैसे मैं कल कराची किंग्स के साथ जाऊंगा। आई थिंक ऑन सेकंड थॉट, आई थिंक कराची बहुत क्लोज आता रहा है हर एक मैच के अंदर। मैं कल जाऊंगा सर कराची के साथ। आई थिंक कराची कल मैच, और मेरी टीम कोयटा क्लोज मैच आज मैच हार गई। हम सबकी अपनी अपनी टीम है, घर में बहस चल रही होती है, लेकिन मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर से वो हार गई। लेकिन कल मैं कराची किंग्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं कराची में रहता हूं और मैं चाहूंगा कि कराची किंग्स कल मैच जरूर जीते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आखिरी 3 मैचेस तो जीतें, किसी एक अच्छे नोट के साथ तो खत्म करें। सादिक मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। राफे सफदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दानियाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। याहिया मियां, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आप तशरीफ लाए यहाँ पर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में, इतना ही। कल आपको 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, और कल मैच भी बड़ा जबरदस्त है। एक टीम मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, दूसरी टीम बॉटम में है। ज्यादा पॉइंट्स टेबल पर तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कराची किंग्स की टीम, अगर किंग्स है
तो अपने प्राइड के लिए जरूर मैदान में उतरें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।